पांडा एंड क्रिकेट डिप्लोमेसी। आज हम ये पांडा और क्रिकेट के दरमियान जो डिप्लोमेटिक वैल्यू है, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना जो एक सुपर पावर है, वो पांडा को अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और गेन्स के लिए इस्तेमाल करता रहा है। ये चाइना जो है, ये पांडा को अमन के एलची के तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजता रहा है। तकरीबन 23 ममालिक जो हैं इस वक्त जो पांडा है वो उनके मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में मौजूद है। आज जो हमने खबर डिस्कस करनी है, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में एक बार डिस्कस हो रही है कि जो पांडास जो हैं वो वापस चाइना जा रहे हैं। ये जो पांडास थे, ये डीसी में एक स्मिथसोनियन नेशनल ज़ू है जिसके अंदर रह रहे थे पिछले 50 साल से। तारीख कुछ इस तरह है कि 1972 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के दरमियान एक माहदा हुआ, जिसके तहत चाइना ने पांडा को अमन के एलची के तौर पे गिफ्ट किया और यहाँ के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में उनको रखा गया। इससे चाइना क्या हासिल करता रहा? चाइना ने जो हासिल किया वो एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और एक बेटर रिलेशन विद सुपर पावर अमेरिका से गेन किया। इसके अलावा जो कुछ और थोड़े बहुत फ़वाद उसने हासिल किए वो ये थे कि जो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, ये उस वक्त पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट हो रहा था, ये एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पे लिया जा रहा था, तो उसको हाईलाइट किया। उसके लिए उसने फंड इकट्ठे किए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्लान बनाए गए और पूरी दुनिया की जो तवज्जो है इस पांडा की तरफ हासिल की और इसको न सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उसको उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया से फंड्स और इन्वायरमेंटल इशू के जो इश्यूज़ थे, बायोडाइवर्सिटी के जो इश्यूज़ थे, उनको भी हाईलाइट किया और पूरी दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का और हाउ टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर बात होनी शुरू हुई। अब ये तकरीबन 50 साल पहले का वाक़या है और पिछले हफ्ते जो है वो पांडास जो हैं वापस चाइना चले गए। लेकिन यहाँ पे एक बात जो अमेरिका में डिस्कस की जा रही है वो शायद ये है कि जो इंटरनेशनल शिफ्ट बिटवीन रिलेशंस है बिटवीन सुपर पावर्स जो है वो शायद देखने में नज़र आ रहा है। 2019 में चाइना ने कुछ पांडास जो हैं वो रशिया में भेजे, जबकि 2023 में यही पांडास जो हैं अमेरिका से वापस जा रहे हैं। तो शायद लोग समझ रहे हैं कि अब जो बिटवीन चाइना एंड अमेरिका जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, शायद वो कमी की तरफ जा रहे हैं, घटाई की तरफ जा रहे हैं, जबकि चाइना और रशिया के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो मजबूत हो रहे हैं। इस तनाज़र में एक और बात भी बड़ी अहम है कि पिछले साल यही पांडास जो हैं ये कतर को भी गिफ्ट किए गए और शायद ये देखा ऐसा जा रहा है कि जो चाइना का रोड एंड बेल्ट प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहा है, शायद उसको भी ये साथ साथ यूटिलाइज कर रहा है, अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज को डेवलप कर रहा है मिडल ईस्ट और रशिया की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग बात जो है, जो हमने कहा कि पांडा एंड क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है, क्रिकेट को भी जैसे चाइना ने पांडा को डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने भी इसको क्रिकेट को एज ए डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। जब अफ़गान वार थी, जब अफ़गानिस्तान में रशियन फोर्सेस की इन्वेजन हो गई थी, तो उस ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात जो है वो भी सरदमौरी का शिकार हो गए थे। और इस ज़माने में 1987 का वो जो ज़माने में जनरल ज़िया-उल-हक जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। वो जयपुर में क्रिकेट मैच देखने के लिए गए और राजीव गांधी से भी मुलाकात हुई और जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो तल्लुकात हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो डाउनफॉल का शिकार हुए। क्रिकेट पे दोबारा दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया कि खेलना चाहिए और 2005 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे वो एक जनरल थे और इस दफ़ा भी जनरल साहब ने इंडिया में जाके मैच देखना पसंद किया और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। तो मज़े की बात यह है कि चाइना अपने पांडे को पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अपनी फ़ौजी जर्नैलों को डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करता है। जब भी इनको इकनॉमिक कोई सिचुएशन होती है तो सब भी हमारे जर्नैल जो हैं पूरी दुनिया का दौरा करते हैं और मुल्क के लिए कर्जा हासिल करते हैं। शायद इसीलिए एक ज़माने में उस्ताद दामन ने कहा था
کہ ساڈے ملک دیاں موجاں ہی موجاں نے، جدھر ویکھو فوجاں ہی فوجاں نے۔ اللہ حافظ۔